लगने की बात फिर आ गई ना, ये तो मैं मना कर रहा हूँ। अंदाजा मत लगाइए। अरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पॉलिटिकल बात को में पढ़ना ही नहीं है। हम लोग अफसर हैं। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे टिप्पणी नहीं करनी है ना। आप शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास ना करें ना, अंदाजे पे बात ना करें। मैं बार ये अंदाजे पे बात बिल्कुल ना करें, इसका अनुसंधान चलने दीजिए और बिल्कुल सही समय पर मैं आपको एक एक चीज के बारे में। सवाल जब पुलिस महकमे की लापरवाही का डीजीपी से पूछा जाता है तो साहब नाराज हो जाते हैं, मीडिया पर ही गुस्सा जाते हैं, सवाल पूछने वाले पत्रकार पर बमक जाते हैं, सलाह देने लगते हैं। लेकिन जब सवाल डीजीपी से जुड़ा हुआ है तो सवाल पूछे जाएंगे और डीजीपी साहब को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह लापरवाही उनके और उनके पुलिस महकमे के सिस्टम की है। दरअसल यह पूरा मामला प्रमोशन, पैरवी और वीआईपी का है। बिहार के डीजीपी को एक साथी ने फोन करके यह कहा कि एक आईपीएस अधिकारी का पैरवी करते हुए कि उन्हें केस में बचा लेना है। डीजीपी साहब उस वक्त तो घबरा गए और आनन फानन में आदेश निकालकर आईपीएस के बचाव वाला फैसला दे दिए। मामला जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा तो इसमें फिर से जांच के आदेश आए, जिसके बाद अब डीजीपी सहित पूरा पुलिस महकमा जांच के घेरे में है और डीजीपी के फैसले पर सवाल उठने लगा है। इसी सवाल पर आज सुबह डीजीपी से पूछा गया कि पूरा मामला क्या था और जज बनकर फोन करने वाले सातिर ने क्या कुछ कहा था। फिर क्या, डीजीपी साहब यह सवाल सुनते ही तिलमिला गए, बोले कि इस तरीके के सवाल का कोई जवाब मेरे पास नहीं है, वक्त आने दीजिए, जांच चल रही है, फिर एक एक सवाल का वो जवाब देंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो नेताओं का बयान है उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि वो तो साहब हैं, वो तो अधिकारी हैं। दरअसल बिहार के डीजीपी को एक साथी ने फोन किया कुछ दिन पहले। एक आईपीएस के ऊपर जो तलवार लटक रही थी जांच की, उस जांच से बचाने के लिए पैरवी के लिए फोन करने वाले सातिर ने खुद को पटना हाई कोर्ट का सीनियर जज बताया था और यहीं से पुलिस महकमे के बीच सवाल खड़े शुरू होने लगे कि क्या कोई व्यक्ति पैरवी कर कर किसी को भी बचा सकता है। यह मामला तब सामने आया जब फोन करने वाला सातिर खुद पकड़ा गया और उसके खुलासे ने बिहार पुलिस महकमे की एक एक पोल पट्टी खोल दी और डीजीपी के ऊपर भी सवाल उठने लगा, क्योंकि उस सातिर के जो तार हैं कई सीनियर पुलिस अधिकारियों से जुड़े हुए थे और उसी कड़ी में बिहार के डीजीपी का नाम भी सामने आया। अब डीजीपी सफाई में जिस तरीके से बयान दे रहे हैं वो बता रहा है कि बिहार के डीजीपी अपने ऊपर लगे आरोपों से किस तरीके से तिलमिलाए हुए हैं। इस बयान को आप सुनिए और खुद तय कीजिए कि क्या कोई व्यक्ति बिहार के डीजीपी, जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, जिनके कंधों पर पूरे बिहार के कानून व्यवस्था के साथ साथ इस तरीके से सातिर, चोर, ठग और बदमाशों से निपटने की जिम्मेवारी होती है, एक पूरा तंत्र होता है जो ये तय करता है कि कौन ठग है और कौन सच्चा, कौन झूठा। लेकिन जब इस सच और झूठ के फेरे में डीजीपी ही फंस जाएंगे तो आम आवाम का क्या होगा। कौन से प्रकरण पर बताइए। जो जज बनकर जो फर्जीवाड़ा किया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है। इसका अनुसंधान चल रहा है कि सबको ये सुझाव दूंगा कि अंदाजे पे बात बिल्कुल ना करें, इसका अनुसंधान चलने दीजिए और बिल्कुल सही समय पर मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में ब्रीफ करूँगा। क्या लग रहा है कि इस पर लगने की बात फिर आ गई ना, ये तो मैं मना कर रहा हूँ। अंदाजा मत लगाइए। अंदाजा बिल्कुल जो बात है, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि जो है कोई भी किसी भी बात के लिए हम लोग अपना तथ्य को करके तो विपक्ष ने मुद्दा बना लिया। अरे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें किसी पॉलिटिकल बात को में पढ़ना ही नहीं है। हम लोग अफसर हैं। मैं जब कह रहा हूं कि ये बहुत ही संवेदनशील
पेचीदा रेयर टाइप का मामला है जिसका अनुसंधान अभी चल रहा है। उस अनुसंधान के उसको चलने दीजिए, उसके बाद जो है बातें करेंगी। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं जिसके बारे में सही समय पर बात की जाएगी। सवाल, जो एजेंसी अभी जांच कर रही है, क्या बिहार पुलिस की एजेंसी जो है दूध का दूध और पानी का पानी साबित कर पाएगी? हमारी जो एजेंसीज हैं जांच की, वो एजेंसीज पूरी तरह सक्षम हैं, उनके अंदर पूरी कॉम्पिटेंसी, क्योंकि हमारी कई एजेंसीज जो हैं वो अलग अलग तरह की जांच जो है वो करती हैं। जहाँ तक आप जो बात कह रहे हैं वो उस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी ही नहीं। सीबीआई की जरूरत नहीं है? मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे टिप्पणी नहीं करनी है ना। आप शब्द मेरे मुंह में डालने का प्रयास ना करें ना, अंदाजे पे बात ना करें। मैं बार बार ये कह रहा हूँ।